बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में जो है एम्प्लॉयबिलिटी से संबंधित जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है क्वेश्चन है उसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नई वर्कबुक के खोलने पर कितनी वर्कशीट दिखाई देती है। नई वर्कबुक के खोलने पर 3 वर्कशीट जो है दिखाई देती है। नई वर्कबुक के खोलने पर 3 वर्कशीट दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथी रो एवं 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा। चौथी रो एवं 7वें कॉलम का एड्रेस जो है D7 होगा। चौथी रो एवं 7वें कॉलम का एड्रेस जो है D7 होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सेल की सबसे छोटी रेंज कौन सी है। तो एक्सेल की सबसे छोटी रेंज जो है सेल कहलाती है। एक्सेल की सबसे छोटी रेंज सेल होती है। अगला दिया हुआ है, दूसरी सीट पर जाने की 60 की है। तो दूसरी सीट पर जाने की 60 की क्या होती है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। दूसरी सीट पर जाने की जो शॉर्टकट जो की होती है वो कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है। अगला है, वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है। वर्कशीट का नाम अधिकतम जो है 31 अक्षरों का हो सकता है। वर्कशीट का नाम अधिकतम जो है 31 अक्षरों का हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट होता है राइट। बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट जो है राइट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट राइट होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सेल में अधिकतम वर्कशीट होती है। तो एक्सेल में अधिकतम वर्कशीट जो है 255 होती हैं। एक्सेल में अधिकतम वर्कशीट 255 होती हैं। अगला दिया हुआ है, एक्सेल की वर्कशीट को कहते हैं क्या कहते हैं। एक्सेल की वर्कशीट को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। एक्सेल की वर्कशीट को जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी एक्सेल की क्षमता है। वर्कशीट डाटाबेस ग्राफिक्स एक्सेल की क्या है क्षमता है। वर्कशीट डाटाबेस ग्राफिक्स एक्सेल की क्षमता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्कशीट में अंतिम सेल होता है। देखिए वर्कशीट में अंतिम सेल क्या होता है, रोमन में 4 बना हुआ है और 65,536। वर्कशीट में अंतिम सेल जो है 4th और रोमन अंक में बना हुआ 65,536 होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल कहलाता है एक्टिव सेल कहलाता है। एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होता है वह एक्टिव सेल कहलाता है। देखिए क्या है, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होता है वह एक्टिव सेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉलम तथा रो के विच्छेदन इंट्रैक्शन से बनी आकृति को कहते हैं क्या कहते हैं। कॉलम तथा रो के विच्छेदन यानी इंट्रैक्शन से बनी आकृति को सेल कहा जाता है। कॉलम तथा रो के विच्छेदन यानी इंट्रैक्शन से बनी आकृति को सेल कहते हैं या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितनी रो होती हैं। एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल जो है रो की संख्या 65,536 होती है। एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल रो की संख्या 65,536 होती है। अगला है, एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं। एक्सेल 2000 वर्कशीट में जो है कुल कॉलमों की संख्या 256 होती है। एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कॉलमों की संख्या जो है 256 होती है। अगला दिया हुआ है, एक्सेल में फार्मूला लिखने से पहले प्रयोग में किया जाता है। एक्सेल में फार्मूला लिखने से पहले जो है बराबर का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में फार्मूला लिखने से पहले बराबर का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया हुआ है, MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है XLS। MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम जो होता है वो होता है XLS। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
किसी सेल रेंज की एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो है कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है। किसी सेल को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो है कट कमांड का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखिए, किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया हुआ है, एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई जो है वो 256 होती है। एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई 256 हो सकती है, 256 हो सकती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है एम्प्लॉयबिलिटी के ही क्वेश्चन है जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।